साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। कई बार एक क्वेरी आती है आपकी कि लीगल इन्फोर्सेबल डेट क्या होता है चेक बाउंस केस में। और मैं दावे से कह सकता हूँ बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये डेट होती क्या है और किस प्रकार जो है इस पर वर्कआउट करना होता है। अगर इसका समझ लिया रहस्य आपने तो डेफिनेटली केस को लड़ना आपके लिए आसान होगा और आप निष्कर्ष को जो है ड्रॉ कर पाएंगे। तो हम चलते हैं बेसिक रूट कॉज पे, जो कि है लीगल इन्फोर्सेबल डेट। और टॉपिक को समझने के लिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे। जब भी आप मुकदमा लड़ेंगे सेक्शन 138 एनआई एक्ट का, तो आप ये पाएंगे कि बेसिस क्या है, लीगल इन्फोर्सेबल डेट। अगर इसका अस्तित्व नहीं है, चेक बाउंस केस क्या हो जाएगा, फेल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस विषय को समझना और इस पर काम करना। लीगल इन्फोर्सेबल डेट को यदि हम समझते हैं आसान शब्दों में, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई डेट या लाइबिलिटी जिसको कोर्ट लीगली एग्जीक्यूट कर सके। हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, पर मैं चलता हूँ सबसे पहले फाउंडेशन पे कि क्या इसके इंग्रेडिएंट होने चाहिए। सबसे पहली बात, द डेट मस्ट बी एग्जिस्टिंग डेट। इसका अस्तित्व होना चाहिए। जब चेक जो है जारी किया गया, चेक जो है बाउंस हुआ, अगर इसका अस्तित्व नहीं है तो डेट लीगल इन्फोर्सेबल डेट नहीं कहलाएगी। यह है नियम नंबर 1। क्लियर हो गया। इसके साथ साथ हम एक चीज ऐड ऑन करते हैं कि द लाइबिलिटी मस्ट बी कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर। अगर लाइबिलिटी कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर नहीं है तो वहां पर LED का कॉन्सेप्ट जो है अफेक्ट होता है। उदाहरण के लिए मिस्टर ए है, उसने अपने बेटे मिस्टर बी को 1 लाख रुपए जो है गिफ्ट कर दिए। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी है, बोलिए, नहीं है ना, तो ये LED नहीं होगा। एग्जाम्पल एक और लेते हैं अपन। मिस्टर ए गए किसी आश्रम में, आश्रम में उन्होंने डोनेट कर दिए 1 लाख रुपए जरिए चेक। चेक जो है फेल हो गया, तो क्या लाई करेगा LED? उत्तर है नहीं। तो कुल मिला करके आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी डिफेंस को सेट करें तो ये जो पैरामीटर है उस पर विशेष जो है ध्यान दें कि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी। जो परिधि है कानून की उससे परे जो है केस को लेके जाना है आपको, तभी फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लो। एक नियम और भी है, इसको अपन देखते हैं। द ट्रांजेक्शंस मस्ट बी लीगल, तभी बनेगा लीगल इन्फोर्सेबल डेट। उदाहरण लेते हैं कि आपने पैसों को जो है जीता, यू ओन मनी फ्रॉम गैम्बलिंग या थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज लीगली बार्ड। ठीक है जी। और जिसके पेटे चेक है, ये चेक जो है बाउंस हो गया, तो किसी भी रूप में ये डेट लीगल इन्फोर्सेबल डेट नहीं है, केस क्या हो जाएगा, फेल। इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। और सबसे आखिरी में चलते हैं हम एक महत्वपूर्ण फंडामेंटल पे, जो कि है टाइम बार्ड डेट को लेकर के। हालांकि इसमें व्यू विरोधाभासी है। कुछ कहते हैं कि रिकवर हो भी सकता है, कुछ कहते हैं कि रिकवर नहीं भी हो सकता है अगर डेट जो है टाइम बार्ड है। पर मोटी मोटी बात यह है कि अगर मनी रिकवरी के लिए कार्रवाई है तो रिकवरी के लिए लिमिटेशन है 3 ईयर। ठीक है जी। और अगर 3 साल में डेट जो है पे नहीं हुआ तो उस डेट को टाइम पर डेट जो है कंसिडर किया जाएगा। वहाँ पर भी डेट जो है लीगल इन्फोर्सिबिलिटी को खो देती है, पर व्यू अपने खिलाफ ज़्यादा है, जो कहते हैं कि लागू नहीं होता है चेक बाउंस केस पे ये कॉन्सेप्ट।
और कई बार इस कॉन्सेप्ट पे आप जाते हैं हाई कोर्ट भी कहता है कि ये क्वेश्चन ऑफ ट्रायल है, ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, तो इसलिए क्वेश्चन जो है मेंटेनेबल नहीं है। तो सिंपली वी कुड से कि ये जो लास्ट पॉइंट है ये हमारी इफेक्टिव हेल्प जो है नहीं कर सकता है। हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि डेट मस्ट बी एग्जिस्टिंग एंड इट मस्ट बी अंडर अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये दोनों बातें हट जाएंगी तो डेट भी लीगल इन्फोर्सेबल डेट नहीं रहेगी। कुछ एग्जांपल लेंगे हम एलईडी के। जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं ये है एलईडी, जो पर्सनल लोन है ये है एलईडी, जो सिक्योरिटी चेक हैं। यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर चेक के पीछे इंडोर्समेंट है सिक्योरिटी चेक का और कोई एग्रीमेंट आपके पास में जिसमें लिखा गया कि ये सिक्योरिटी चेक है, इसका यूज़ नहीं किया जाएगा एज पेमेंट ऑफ लीगल इन्फोर्सेबल डेट, तो वहाँ पर आप बेनिफिट जो है ले सकते हैं। अदरवाइज जो कंसेंट चेक है इसका अगर भुगतान प्राप्त करने के लिए जो परिवादी है ऐसा लगाता है बैंक में, तो वहाँ पर दिक्कतें हमें आ सकती है। इसी प्रकार कोई गिफ्ट है, कोई डोनेशन है, उसके पेमेंट के लिए चेक है, तो ये लीगल इन्फोर्सेबल डेट नहीं है। क्लियर है? कोई ब्लैक मनी है या कोई इलीगल मनी है तो डेट जो है वो लीगल इन्फोर्सेबल डेट नहीं होगी। क्लियर हो गया अपने को? देखिए, जब तक डेट लीगल इन्फोर्सेबल नहीं होगी तब तक प्रिजम्पशन जो है ड्रॉ नहीं होगा 139 NI एक्ट का। क्लियर? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को समझें और उस पर जो है वर्कआउट करें। देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके मार्फत जो है आपको इफेक्टिवली क्लियर होगा कैसे हम लोग जो है हमला कर सकते हैं एलईडी के ऊपर। एक जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का, इसका डेट है 7/4/2026। इसमें कहना यह था कंसेंट परिवादी का कि हमारे बीच जो है कमर्शियल ट्रांजेक्शन हुआ जिसके पेटे चेक दिया गया और ये चेक जो है बाउंस हो गया। कहना यह था कि उसका जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो हुआ इनवॉइस से, मुझे कोई आर्टिकल जो है डिलीवर नहीं हुआ और ना ही डिलीवरी शीट पर मेरे सिग्नेचर है। इसके अलावा हमारे बीच चल रहे हैं डिस्प्यूट, मैंने एफआईआर जो है कटवा रखी है, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मेरे चेक के मार्फत मैंने किसी भुगतान को करना सुनिश्चित किया हो। क्लियर बात है? और जो मैंने आर्टिकल लिया उसका भुगतान नहीं करा, तो बेसिकली ये क्या हो गया, अनपेड सेलर। तो ये स्थिति जो है दर्शित नहीं की गई है आईटीआर में, इस पर भी जो है पॉइंट रेस किया गया। मेरे चेक का जो है मिसयूज़ हुआ है और चेक कैसे हुआ पास ऑन, इस पर भी जो है फैक्ट्स को रखा गया और जो एफआईआर दर्ज कराई गई चीटिंग प्लस फॉर्जरी की, इस तक को रखा गया। तो कुल मिला करके जो डेट थी जिसका था अस्तित्व, उस पर जो है डाउट क्रिएट किया गया। तो मैं आपको पुनः कहता हूँ इस नियम को यहाँ लागू करते हैं वापस से कि डेट जो है अस्तित्व में नहीं है, इट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग। दूसरी बात, देयर इज़ नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। इस पर जो है हमला किया कंसर्न अक्यूज ने, तो अल्टीमेटली उसको जो है फ़ायदा मिला और कोर्ट ने माना कि हाँ वास्तव में डेट जो है लीगल इन्फोर्सेबल नहीं है। इसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब भी केस को लड़ो तो डिफेंस को देखो और डिफेंस की लाइन क्या होनी चाहिए उसको देखो। आपको यही हमला करना है कि डेट जो है एग्जिस्टिंग नहीं है और कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी हमारे बीच में नहीं है, और जो कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है वो इलीगल है या लीगल इन्फोर्सेबल नहीं है, तो वहाँ पर आप जो है बेनिफिट ले पाओगे। इस चीज़ को आप जो है नोट डाउन कर लो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ए और बी का एक जॉइंट खाता है, ये गए सी के पास में, इन्होंने जो है लोन लिया और जो चेक है इस पर सिर्फ साइन है मिस्टर ए के। मिस्टर सी ने क्या किया, केस कर दिया ए एंड बी पे। अब बी क्या बोलता है कि मैंने कोई आपसे एग्रीमेंट नहीं किया, मैंने कोई उधार नहीं लिया, जो चेक है उसमें मेरा साइन नहीं है। तो क्या बी की ये बात चलेगी? इसको हम चेक कर लेते हैं। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में नहीं है, जो कंसर्न चेक है इस पर इसके साइन नहीं है, तो वहाँ पर ये केस जो है फेल होगा। क्योंकि वास्तविकता क्या है, ये बर्डन है परिवादी पे टू सस्टेन। अगर परिवादी अपना केस पुटअप नहीं कर पाता, केस को प्रूव नहीं कर पाता है एज पर सेक्शन 104 ऑफ BSA, तो प्रिजम्पशन की हेल्प से एक कमज़ोर केस को वो साबित नहीं कर पाएगा। और प्रिजम्पशन तभी ड्रॉ होता है कि जब चेक पर जो है साइन है अक्यूज के, पर इसका मतलब ये नहीं कि केस जो है प्रूव हो गया। स्टिल केस को जो है डिस्प्रूव कर सकता है, पर जब भी अटैक करो तो LED पे करना है, आपको ये सस्टेन करना है कि लीगल इन्फोर्सेबल डेट नहीं है।
डेट जो लीगलिटी है उससे खो चुकी है, दैट्स वाई इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू इन्फोर्स द सेम थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। इस प्रकार जो है हमें अटैक करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंस वाले जो है हमारा चेक का मिसयूज़ कर लेते हैं, हमने किससे पैसे उधार लिए हैं, वो चेक का जो है मिसयूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम इस विषय पर जो तथ्य है वो रख सकते हैं। एक एग्जांपल और भी लेता हूँ मैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2 लाख रुपए दिए, जिसके बेटे मिस्टर बी ने चेक दिया, ऐसा कहना है मिस्टर ए का, ये चेक जो है बाउंस हो गया। अब बोलो, केस लाई करेगा? हाँ, लाई करेगा। पर अगर मिस्टर बी ये कहते हैं कि मैंने सर्टेन अमाउंट जो है पे ऑफ कर दिया, ये अमाउंट जो है इंट्रोज नहीं हुआ, तो इसका मतलब गलती किसकी है? मिस्टर ए की, इसने फेड को जो है छुपा लिया। तो जहाँ कोई अमाउंट दिया गया उसे इंट्रोज नहीं किया गया, तो लीगल इन्फोर्सेबल डेट का अस्तित्व जो है डाउटफुल हो जाता है। जो अमाउंट बताया गया है वो बताया गया 2 लाख रुपए, जबकि वास्तविक अमाउंट क्या है? 1.5 लाख रुपए। जो अस्तित्व है उस पर डाउट क्रिएट कर दिया। ईजी हो गया अब तो आपको, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये सिद्धांत है, इसको पकड़ लो। LED को पकड़ने के लिए 2 बातें हैं कि डेट जो है अस्तित्व में नहीं है, इट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंसर्न डेट है उसको लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज देर इज नो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। बस सिद्धांत है, इसको फॉलो कर लो। ये है बेसिकली गोल्डन रूल जो मैंने लिखा दिया आपको। तो देखा कितना आसान है, इसलिए वर्कआउट करो भाई, घबराओ मत। इसलिए केस को पूरा पढ़ो और डिफेंस की जो है थ्योरी लो, पर थ्योरी में हमें यही ध्यान रखना है कि जो डेट है उसका अस्तित्व नहीं है और इनलीगलिटी है, जिस कारण से स्थितियों को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इसलिए आप जब भी वर्कआउट करो, जब भी जो है रिप्लाई दो, तो राय जरूर करो विशेषज्ञ से, ताकि आपका डिफेंस जो है प्रॉपर रहे, आपको कोई नुकसान जो है नहीं खाना पड़े। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।